जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा। तो हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के थर्ड क्वेश्चन में आ चुके हैं, जो कि फर्स्ट का थर्ड पार्ट है। इसमें कह रहा है 6x² है, -3 है, -7x है। इसका भी जो है हमें जीरोस फाइंड करना है और इनके रिलेशनशिप जो है जीरोस को वेरीफाइड करना है इनके कोफिशिएंट से, है ना। तो यहाँ पर भी देखिए थर्ड पार्ट में हम लोग आ चुके हैं। तो ये थर्ड पार्ट मैंने लिख दिया। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मान लेता हूँ लेट px जो पॉलिनोमियल है px 6x² है, -3 -7x है। तो मैं इसको क्वाड्रेटिक फॉर्म में डिग्री के क्रम अनुसार अरेंज करूँगा। तो ये तो इसकी डिग्री 2 हो गई और इसकी डिग्री 1 है और इसकी डिग्री 0 है। तो यहाँ पर डिग्री 2 के बाद डिग्री 1 वाला लिखेंगे -7x -3। अब यहाँ पर देखा जाए तो 6 और 3 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 18 आएगा। और 18 को क्या लिख सकते हैं आप, 2 × 3 × 3। तो अब यहाँ पर हमें ऐसा पेयर बनाना है कि ये जो है हमारे पास 7 जो है आ जाए, या तो जोड़ने पर या घटाने पर। तो अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो 9 मिलेगा मुझको। 9 में अगर 2 माइनस करूँ तो मुझे 7 मिल जाएगा। तो देखिए 6x² हो गया, -9 - 2x - 3 हो गया। तो ये हो जाएगा 6x² -9x, और ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, +2x - 3। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगर हम लोग। तो ये तो 6x² हो गया और ये -9x हमारा एक साथ ब्रैकेट में लेते हैं, और ये 2x - 3 एक साथ ब्रैकेट में लेते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, 3x कॉमन मिल रहा है। तो 3x हमने बाहर ले लिया, तो ये हो गया हमारे पास 2x - 3, और यहाँ पर ये 1, दिस इज 2x - 3। तो 2x - 3 इन दोनों में ही कॉमन है, तो बाहर ले लिया, और यहाँ पर आ गया 3x + 1, ये हो गया। अब इसके बाद हमें जो है इसका जीरोस फाइंड करना है। तो हमें क्या करेंगे, फॉर जीरोस फाइंड करने के लिए हम लोगों ने px को 0 के बराबर कर दिया। तो px को 0 के बराबर किया, यानी 2x - 3 और 3x + 1 जो है हमारा 0 के बराबर हो गया। तो इससे एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे, एक बार इसको 0 के इक्वल करेंगे। तो 2x - 3 = 0 और 3x + 1 = 0। तो इससे हमें क्या मिल गया, x = 3/2, और इससे हमें मिल गया x = -1/3। तो यहाँ पर x = 3/2 और x = -1/3 मिला, जो कि ये हमारा अल्फ़ा हो गया और ये बीटा हो गया। तो सम ऑफ जीरोस की बात करेंगे। अब वेरीफाई करना हमको आगे कह रहा है कि वेरीफाई भी कीजिए। तो सम ऑफ द जीरोस क्या है हमारे पास, जो है -b/a है। अच्छा, तो अब यहाँ पर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो है सबसे पहले लिख लें। 6x² -7x -3, और ये ax² + bx + c से कंपेयर करेंगे। तो a तो हमारा हो गया 6, और b हमारा हो गया -7, और c हमारा हो गया -3। तो ये a b c की वैल्यू को यहाँ रखेंगे। दिस इज अल्फ़ा + बीटा = -b/a। तो अल्फ़ा तो हमारा 3/2 है, और बीटा हमारे पास कितना है, -1/3। दिस इज -b क्या है, -7 है, और a क्या है हमारे पास 6 है। इसको हमने लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 × 2 = 6 हो गया। तो 2 × 3 = 3 × 3 = 9, और 3 × 2 = 6 होता है। 2 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास माइनस और माइनस +7/6। ठीक है, और 9 - 2 करेंगे तो ये भी 7/6 आ रहा है। तो ये जो आ रहा है, यानी कि ये हमारा LHS RHS के इक्वल आ रहा है, ये वेरीफाइड हो गया। अब आते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को वेरीफाइड करना है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें अगर हम लोग, तो ये C/A होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो C/A है। तो यहाँ पर देखा जाए तो अल्फ़ा × बीटा, दिस इज C/A। तो अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 3/2 है, और बीटा मेरे पास -1/3 है। दिस इज C/A। तो C क्या है, -3 है, और A क्या है, 6 है। ये लिख दिया हमने। तो यहाँ से देखा जाए तो 3 से तो 3 कट कैंसिल आउट हो गया 1 बार में, तो ये -1/2 आ गया। और यहाँ से देखा जाए 3 × 1 = 3, 2 × 6, तो ये भी -1/2 आ गया। तो यहाँ पर देखें हम लोग, तो ये दोनों ही जो है सेम आ रहा है, यानी LHS RHS के इक्वल आ रहा है। तो ये भी हमारा वेरीफाइड हो गया है। तो इसी के साथ हमारा ये थर्ड पार्ट भी क्वेश्चन का सॉल्व हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही मित्रों भाइयों, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय श्री कृष्णा, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।